जय श्री राधा कृष्ण। मकर संक्रांति का पावन समय आपके लिए श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। भगवान विष्णु आपको और आपके परिवार को चांद सी शीतलता, शुभता, कोमलता, उदारता और प्रेमता प्रदान करे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, मन की इच्छाएं पूरी हो, जीवन में ना कोई कमी हो, भक्ति की भरमार हो, प्यार अपरंपार हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मकर संक्रांति की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। अब आज इस वीडियो में आपको यमराज के व्रत की कहानी और आरती बताती हूँ। इस कहानी का संकल्प मकर संक्रांति से लिया जाता है, फिर पूरे साल नियम से हर महीने की संक्रांति पे व्रत करके यमराज की पूजा, कहानी और आरती कही सुनी जाती है। फिर अगले साल मकर संक्रांति पे ही इसका उद्यापन करके यमराज के निमित्त दान दिया जाता है। इस तरह करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक रोज पढ़ते सुनते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष मिल जाता है। देखो, आपको पता है यमराज इंसान की मृत्यु के बाद जैसे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से आत्मा को स्वर्ग या नरक लोक में भेजते हैं। जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं होते उनकी आत्मा को तरह तरह की यातनाएं भी भोगनी पड़ती हैं और ये दंड यमराज के द्वारा दिया जाता है। यमराज को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते, यमलोक के मार्ग में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता और शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। अच्छा, धर्मराज की इस कथा में ही व्रत की विधि भी बताई गई है। इस कथा का वृतांत हमें सौर पुराण वैवस्वत खंड में मिलता है। अब प्रेम से, मन से, भाव से हम धर्मराज की कथा सुनेंगे। हाथ में फूल, दक्षिणा और थोड़े से तिल ले लीजिए। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे भगवान, हम आपके मुखराविंद से धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महत्तम सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपया करके वो बताइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की पावन कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख का भागीदार नहीं बनता है, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है, राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वो बड़े दयालु, धार्मिक तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। उन्होंने सभी तरह के व्रत किए, पर धर्मराज के नाम से ना तो भगवान की कभी पूजा की, ना कोई सेवा की, ना व्रत किया। बड़ी श्रद्धा के साथ वो गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते, अतिथि का सत्कार भी करते। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए बहुत भयानक है। धर्मराज का लोक चाकोर है, उसमें 4 द्वार है। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन लगा हुआ था। उस रतन जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान थे। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठे हुए थे और सबके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उनके कर्मों का हिसाब किया। उनके धर्म आचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उनके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़ा परेशान हो गए।
अब ये देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर आप अपनी उदासी और परेशानी का कारण बताने की कृपा करें। तो धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से कभी कोई दान्य पुण्य व्रत सेवा पूजा नहीं की। अब ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप कृपया करके इसका कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्य आपकी कृपा पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। तो धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यव्रती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी धर्म से इन 10 अंगों का पालन करें। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्री या पर पुरुषों से बचाना यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदानुसार दान्य पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्य का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सुनना या सुनते रहना। यथाशक्ति दान, पुण्य और परोपकार के कार्य करते रहे। 1 साल के बाद जब मकर संक्रांति वापस आए तो इस व्रत का उद्यापन करें। यथाशक्ति सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार विधि से पूजा और हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान दें। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का दान करें। इसके अलावा शैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोरा, 5 वस्त्र ये दान में देने चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दे। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में वापस जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। धर्मराज जी से हुई सभी बातें उसने अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 साल के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक रोज पढ़ते हैं वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट भी नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष मिल जाता है। इति श्री सौर पुराणे वेवस खंडे श्री धर्मराज कथा संपूर्ण। अब हम धर्मराज जी की आरती करेंगे। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, जय देव दंड पणिधर यम तुम, पापी जन कारण स्वामी पापी जन कारण, सुकृति हेतु पर तुम वैतरणी तारण। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी, स्वामी नियत स्वामी, पाप पुण्य के ज्ञाता तुम अंतर्यामी। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लखते, स्वामी पाप पुण्य लखते,
चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। छात्र पात्र वस्त्र अनशिति, शैया बानी स्वामी शैया बानी। तब कृपा पाते हैं संपत्ति मन मानी। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणय, वंश वृद्धि तुम उनकी करते निसंशय। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। दानोद्यापन याजन त्रिष्ट दया सिंधु, स्वामी त्रिष्ट दया सिंधु। मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, स्वामी दया हृदय धारो। जगत सिंधु से स्वामिन सेवक को तारो। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गाता, स्वामी प्रेम सहित गाता। धरती पर सुख पाके मन वांछित फल पाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता। बोलो धर्मराज की जय, यमराज जी की जय। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और धर्मराज के व्रत को सबको बताएं। जय श्री राधा कृष्ण।